नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के फुल नोटिफिकेशन के बारे में, अर्थात इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ दे रखा है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड की वैकेंसी है, जो कि 4 फरवरी 2022 को जारी हुई है। तो इसकी फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो यहाँ तीनों ही डिस्कॉम में वैकेंसी आई है, जो कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इन तीनों में यह वैकेंसी आई है। अब बात करते हैं इस डिटेल ऑफ वैकेंसीज, अर्थात किस डिस्कॉम में कितनी वैकेंसी आई है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ दे रखा है फॉर नॉन टीएसपी में। तो सबसे पहले बात करेंगे जेवीएनएल की, अर्थात जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। तो दोस्तों, इसमें जनरल की 370 पोस्टें हैं, एससी की 164 पोस्टें हैं, एसटी की 124 आई है, बीसी की 216 आई है, जबकि एमबीसी की 51 पोस्ट है, वही ईडब्ल्यूएस की 103 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल जेवीएनएल में 1035 पोस्टें आई हैं। कितनी आई है? 1035 पोस्ट आई है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से टोटल। अब बात करते हैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से। तो दोस्तों, यहाँ जनरल से 135 पोस्ट है, एससी से 59 है, एसटी से 44, बीसी से 77 व एमबीसी से 18 पोस्ट है। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 37 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल 370 पोस्टें आई है। कितनी पोस्ट आई है? 370 पोस्ट आई है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से, अर्थात इन दोनों डिस्कॉम में 1405 पोस्टें हैं। कितनी है? 1405 पोस्ट। अब आगे बात करते हैं टीएसपी एरिया में, अर्थात अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से। तो दोस्तों, यहाँ जनरल की 41 पोस्ट है, एससी की 4 पोस्ट है, एसटी की 35 पोस्ट है, वह एक्स सर्विसमैन की 10 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल इसमें 80 पोस्ट है। कितनी है? 80 पोस्ट। और बात करें जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में टीएसपी एरिया में, तो दोस्तों यहाँ जनरल से 14 पोस्ट, एससी एससी की 1 पोस्ट, एसटी की 12 पोस्ट व एक्स सर्विसमैन की 3 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल 27 पोस्ट आई है टीएसपी एरिया से। जोधपुर निगम लिमिटेड है उसमें टीएसपी एरिया से। इस प्रकार से टोटल 107 पोस्टें ये दे रखी है। इस तरह से दोस्तों टोटल 1512 पदों पर इसकी वैकेंसी आई है। जो टेक्निकल हेल्पर थर्ड है, इसकी टोटल 1512 पदों पर यह वैकेंसी आई है, जिसमें 1035 जयपुर से हैं, 370 जोधपुर से व 80 है अजमेर से। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, अब आगे की बात, दोस्तों अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th प्लस आईटीआई। 10th प्लस आईटीआई। तो आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं? तो इसमें दे रखा है इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, एसबीए, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन। जो इन ट्रेड से हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात 10th प्लस आईटीआई जो कि इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, एसबीए, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज के बारे में, अर्थात आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा दे रखी है 18 वर्ष से 28 वर्ष, जो कि 1 जनवरी 2023 तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 28 वर्ष 1 जनवरी 2023 तक होनी चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन कितना दिया गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है एसटी, एससी, एमबीसी, बीसी, एनसीएल इनको 5 वर्ष और ईडब्ल्यूएस इनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, अर्थात इनके 28 प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 प्लस 5 33 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि किन किन को है? ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एनसीएल, बीसी, एनसीएल, एसटी, एससी इनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। इस प्रकार से, और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसमें 50 साल, अर्थात एज लिमिट कितनी है? इसमें 50 साल है। तो इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन के बारे में, अर्थात इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड सेल बी कंडक्टेड थ्रोट ऑनलाइन मोड, अर्थात आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा?
ऑनलाइन एग्जाम होगा और आपके दो एग्जाम होंगे। क्या होंगे? दो एग्जाम होगा, जिसमें एक होगा प्री एग्जाम और एक होगा मेन एग्जाम। क्या होगा? एक होगा मेंस और एक होगा प्री एग्जाम। इस प्रकार से आपके दोनों एग्जामों के सिलेबस भी दिया गया है। तो चलिए इसके सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो दोस्तों सिलेबस दे रखा है जो कि आपका सीबीटी वन होगा। सीबीटी वन होगा अर्थात सीबीटी वन का मतलब है कि आपका जो प्री एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? एक नंबर का होगा, जिसमें आपके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज से होंगे। जो कि अगर बात करें अब इसके बारे में फुल डिटेल में, तो दोस्तों एलिमेंट्री मैथ एंड जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर के होंगे। और बात करें करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इससे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात आपका जो राजस्थान जीके होगा उससे आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते आगे। तो दोस्तों यहाँ दे रखा है करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अर्थात जो आपका इंडिया जीके क्या होगा? इंडिया जीके व वर्ल्ड जीके क्या होगा? इंडिया जीके व वर्ल्ड जीके होगा। उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज के बारे में। तो आपका जो इलेक्ट्रिशियन होगा, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, आपके ट्रेड से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 नंबर के ही होंगे। इस प्रकार से टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 ही नंबर का होगा जो कि आपका प्री एग्जाम होगा। और आपको इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो इसमें पास होगा उसका सेकंड एग्जाम होगा। क्या होगा? मेंस एग्जाम होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इनमें कितने स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। अर्थात प्री एग्जाम होगा उसमें कितने स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें 10 गुना को पास किया जाएगा। कितने कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा? 10 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। अर्थात आपकी जो 1512 पोस्टें हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को इसमें पास किया जाएगा, जो कि 15,012 120 कितनी होगी? 15,120 कैंडिडेट को इनमें पास किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके मेंस एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों मेंस एग्जाम में 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? उसमें भी 2 पार्ट होंगे। जो कि फर्स्ट पार्ट होगा वह जनरल अवेयरनेस का होगा और दूसरा आपका टेक्निकल नॉलेज होगा। इस प्रकार से आपके 2 पार्ट होंगे, जिसमें सिलेबस में दोस्तों कोई भी मेंस व प्री में कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर इतना है कि आपका जो पार्ट बी है उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और मेंस एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जबकि प्री में 50 क्वेश्चन है। इस प्रकार से केवल इसमें 150 क्वेश्चन का होगा और 150 नंबर का होगा। इतना सा बदलाव है, बाकी कोई बदलाव नहीं है। यहाँ भी जनरल साइंस 5 नंबर का दे रखा है, एलिमेंट्री मैथ 5 नंबर का दे रखा है, 5 क्वेश्चन होंगे। और करंट अफेयर, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये भी 30 नंबर का है। उसमें केवल 35 नंबर का था, इसमें 30 नंबर का दिया गया है। ये राजस्थान जीके कितना नंबर का आएगा? आपका 30 नंबर का आएगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड जीके व इंडिया जीके के बारे में। तो दोस्तों वर्ल्ड जीके व इंडिया जीके 10 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि 10 क्वेश्चन ही होंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर का होगा। अब बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज के बारे में। अर्थात जो आपका ट्रेड होगा उससे, आईटीआई का जो ट्रेड है उससे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर का ही होगा। पेपर कितना का होगा? 100 क्वेश्चन का होगा और 100 नंबर का ही होगा आपका टेक्निकल नॉलेज। और टोटल पेपर की बात करें तो दोस्तों टोटल पेपर आपका 150 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जो कि 2 घंटे को होगा। इसका भी टाइम कितना होगा? 2 घंटे का टाइम होगा। इस प्रकार से यह मेंस एग्जाम का सिलेबस है। तो मेंस एग्जाम का सिलेबस भी ध्यान से देख लेना है। और दोस्तों यहाँ दे रखा है जो आपका फेज 1 व फेज 2 होगा, अर्थात प्री एंड मेंस एग्जाम होगा, वो सभी क्वेश्चन क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और आपके इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भाषाओं में यह पेपर होंगे। क्वेश्चन पेपर किस भाषा में होगा? हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे दे रखा है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अर्थात आपके सेंटर कहाँ कहाँ पर होंगे। तो आपका राजस्थान में सेंटर होंगे जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर,
हनुमानगढ़, सीकर एंड अलवर आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं, जिसमें से आपके पास चॉइस करने का मौका होगा। आपके पास इनमें से चॉइस करवाएगा, उसके आधार पर आपको सेंटर चूज करना है। आपके आधार पर इसमें क्या करना है, आपको सेंटर चूज करना है। जहाँ एग्जाम सेंटर के डिटेल भी दिए गए हैं, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व सीकर एंड अलवर। यहाँ से आप इनमें कोई सा भी चूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका एग्जाम सेंटर होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव होगा या नहीं। तो यहाँ दे रखा है देयर सेल बी नो नेगेटिव मार्किंग, अर्थात इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अर्थात जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और जो आपका मेंस एग्जाम होगा, क्या होगा, मेंस एग्जाम होगा, उनमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। गलत क्वेश्चन का आपको कोई भी नेगेटिव नहीं काटा जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म अप्लाई होंगे 9 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या रहेगी इसकी डेट, 9 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट जनरल से हैं और उनकी साल फैमिली की साल की इनकम 2.5 लाख से अधिक है, तो उनके लिए 1200 रुपये रखी गई है। जबकि जो कैंडिडेट जनरल से हैं और उनकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है, उनके लिए 1000 रुपये, व SC ST BC MBC व EWS इनके लिए भी 1000 रुपये फीस रखी गई है। इस प्रकार से जनरल जो कि 2.5 लाख से अधिक है उनके लिए 1200 रुपये, और जनरल SC ST OBC EWS इनके लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। इस प्रकार से इसमें फीस दिया गया है। अब बात करते हैं कि पेमेंट कब तक कर सकते हैं, अर्थात जो आपका एप्लीकेशन फीस होगा उसका पेमेंट कब तक कर सकते हैं। तो 9 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक आप इसकी फीस भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।